Hello everyone, welcome to my channel. We are going to start a new video, stream selection. This is a very important decision of your life कि stream selection कैसे करना है, कौन से subjects लेने हैं। और इस सेशन में 2021 के जो सेशन के बच्चे हैं उनके लिए डिसीजन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि आपको अब डिसाइड करने हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लास 11th के लिए, और वो भी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ नए चेंजेस दिए हैं एजुकेशन पैटर्न को, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। तो बात करेंगे इस वीडियो के इस टॉपिक के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली देयर वर 3 स्ट्रीम्स। पहले 3 स्ट्रीम्स होते थे, यानी कि साइंस होता था, कॉमर्स होता था, आर्ट्स होता था। आफ्टर क्लास 10th आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम को चूज़ करना होता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि इस सेशन से कम्प्लीटली जो है फॉलो की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन मिलती है कि स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर क्लास 11th को ओवर कर दिया गया है, वो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको अब क्या मिला, तो वो है फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट ऑप्शंस। आप जो सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते थे तो इसके साथ, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते थे तो इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो। आपको अगर कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद था, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आप ले सकते हो साइंस की स्ट्रीम के साथ भी। ठीक है, तो स्ट्रीम तो है ही नहीं, तो आप अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते थे। तो इसके साथ अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ या बायो पढ़ूँ या मैथ्स लूँ, तो आप इजीली अब चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि CBSE ने एक नोटिफिकेशन दिया था आपके टेबुलेशन के लिए कि क्लास 10th के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कैसे टेबुलेट किए जाएंगे। उस सर्कुलर में भी नीचे एक पॉइंट दिया गया था, पॉइंट नंबर 30, जिसमें स्ट्रीम सिलेक्शन की बात भी कही गई थी। और कहा गया था कि एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़ ऑफ द बोर्ड, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रीमिंग। तो कोई भी स्ट्रीमिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रीम के जो हैं आप लेना चाहते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। और स्कूल्स को भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहा गया था। सो ये गुड न्यूज़ भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो साइंस स्ट्रीम में होते हुए कोई आर्ट्स का या कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में होते हुए कोई आर्ट्स या साइंस से केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहते थे, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी है, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये न्यूज़ भी है। तो देखो, आप अगर अपने फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट ऑप्शंस को डिसाइड कर सकते हो तो आप कितने फ्री हो। क्या आप सारे कॉम्बिनेशन, सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अपने अनुसार ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने कैसे हैं, कैसे आप हर एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो क्या, तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं CBSE की साइट पर और देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन CBSE की साइट पर दिया गया है। गूगल पर जाइए, CBSE की साइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन कीजिए। आपको नज़र आएगा करिकुलम का ऑप्शन उनके डैशबोर्ड पर ही। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। तो करिकुलम पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको 2 करिकुलम्स दिखाई देंगे। एक रिवाइज्ड करिकुलम है, तो हम रिवाइज्ड करिकुलम को ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम फॉर 9th and 10th। आपको एडमिशन लेना है अब 11th में। 11th और 12th के लिए हम अपना करिकुलम देखेंगे। उसमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनिशियल पेजेस दिया गया है, इसको आप सिलेक्ट करिए और आप देखेंगे कि इसमें एक लिंक दिया हुआ है। लिंक है इंट्रोडक्शन टू सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। ये एक PDF है टोटल 25 पेजेस का, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है इस PDF में। तो कुछ इस तरीके का ये PDF ओपन होगा। आपको डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। सीनियर स्कूल करिकुलम 11th 12th के लिए है और कम्प्लीटली 25 पेजेस का करिकुलम है। इसके बाद आपको नीचे पेज नंबर 12 पर आ जाना है। तो यहाँ पेज नंबर 12 में आपको दिया गया है स्कीम ऑफ स्टडीज़। स्कीम ऑफ स्टडीज़ में आपको आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट नंबर 1 2 3, आपको कितने सब्जेक्ट लेने हैं वो भी मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से इजीली इसको समझ सकते हो। मैं भी आपको समझा देती हूँ। देखो, सब्जेक्ट 1 और 2, इनमें क्या है कि आपको अपने जो लैंग्वेजेस हैं उनको चूज़ करना है। सब्जेक्ट 1 में आप हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर में से कोई ले सकते हो, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, लैंग्वेज रहेगा। सब्जेक्ट 2 में क्या रहेगा बच्चों, देखो, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सब्जेक्ट ग्रुप L। एक सब्जेक्ट ग्रुप बनाया गया है L
ठीक है, एंड नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1। तो आपको ग्रुप एल से एक और सब्जेक्ट लेना है जो कि लैंग्वेज ही होगा, लेकिन आपने सब्जेक्ट 1 में उसको चूज़ ना किया हो, या फिर एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप ए। यहाँ पे आपको 3 ग्रुप देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रुप ए जिसके अंदर आपके एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद ग्रुप एल रहेगा जिसके अंदर आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स रहेंगे, और इसके अलावा ग्रुप एस भी है। तो इन तीनों ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो देखो, ये समझ आ गया कि सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 कैसे रहेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट 3, 4, 5, ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट 3, 4, 5, वो आपको कहाँ से लेने हैं? ग्रुप ए से आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, एनी 3 एकेडमिक इलेक्टिव्स वाला जो ग्रुप, या फिर और लिखा है बीच में, या फिर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो स्किल ग्रुप से, ग्रुप एस को। ठीक है, तो एस से मतलब स्किल, ए से एकेडमिक, और ग्रुप एल, उसमें एल का मतलब है लैंग्वेज। एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप एस। आप ग्रुप ए या ग्रुप एस के दोनों में से मिलाकर 3 सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा जो कि रहेगा सब्जेक्ट नंबर 6। तो सब्जेक्ट 6 को आप कैसे चूज करोगे? एनी वन सब्जेक्ट और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1 to 5। आप कोई भी एक और सब्जेक्ट ले सकते हो या लैंग्वेज ले सकते हो जो कि 1 to 5 में ना लिया हो, आपने रिपीट नहीं करना है, सिंपल। तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, अब इंटरनल असेसमेंट के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे बच्चों आपके, वो क्या क्या रहेंगे? वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल स्टडीज़। ये आपका 7, 8, 9, ठीक है। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो गए आपके, और ये तीनों सब्जेक्ट्स होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। इसके अलावा सब्जेक्ट 1 to 6 तक, 1 से लेकर 6 तक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऑप्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें इस PDF में दी गई हैं, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है ग्रुप एल में। मैंने बात की थी ना 3 ग्रुप्स के बारे में। एक ग्रुप एल है जो कि लैंग्वेजेस का है, तो ग्रुप ए एकेडमिक्स का है, और ग्रुप एस स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स का है। ग्रुप एल में लैंग्वेजेस दी गई हैं, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव कोर, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो आप इनमें से चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि CBSE केवल दिल्ली में नहीं है या किसी और स्टेट में नहीं है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया है। तो उसको सारे स्कूल्स के लिए, सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं सबके लिए करना पड़ता है ना। तो ये बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ग्रुप ए में, ग्रुप जो ए है यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें? सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कैनेटिक, म्यूजिक वोकल। आप अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं ना, इनमें से जब आपको बोला गया ना कि ग्रुप ए से आप 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इनमें से कोई एक ही ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ये भी ले लो और ये भी ले लो और इसमें से ये भी ले लो, हो गए 3 सब्जेक्ट्स के, तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी एनी वन लिखा गया है, जैसे अब यहाँ लिखा है मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में, यहाँ पे भी आप एनी वन ले सकते हो, इनमें से कोई एक लोगे। ओके, और इसके अलावा बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से भी एक ले सकते हो, पेंटिंग और ग्राफिक्स से एक ले सकते हो। ये सारे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं। अकाउंटेंसी भी इसी में है, डांस वाले जो हैं ये भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है आजकल। होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये आपके प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से अच्छे से चूज़ कर सकते हो, अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा ग्रुप एस स्किल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से देखो सब्जेक्ट हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव, टूरिज्म, ब्यूटी, वेलनेस, फाइनेंशियल, मार्केट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन। तो ये सारे स्किल वाले सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और उसके अलावा देखो बैंकिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो न्यूली लॉन्च्ड भी हैं। शॉर्ट हैंड है इंग्लिश और हिंदी में, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, ये स्किल वाले सब्जेक्ट से हैं। ओके, तो और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है इस PDF में, आप चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे भी अपलोड करने में, क्योंकि आपके लिए जब मैं बनाती हूँ वीडियो तो ढेर सारी रिसर्च करके और डेटा कलेक्ट करके मेरे को लेके आना होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे अच्छे से, तो इसलिए वीडियो बनाई गई है। तो आपके इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन को आप अच्छे से लेना, नो हरी नो वरी एंड थिंक पॉजिटिवली। और इसके अलावा अगर आपको इसमें आपकी कुछ हेल्प होती है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, नहीं होती है तो भी बताना, और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो वो भी मैं इसको अगले वीडियो में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना उसको ऑन कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती और आप तक वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती कि मैंने वीडियो अपलोड किया है. So do comment if it was helpful for you. If you have any doubt or confusion, so feel free to comment me in the description box. Sorry, comment box. Okay.